ओम नमः शिवाय भक्तों कई लोगों के सबसे ज़्यादा यही कमेंट आते हैं कि गुरुजी हम किए कराए और तंत्र विद्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, हमारे ऊपर किसी ने तंत्र करा रखा है। कोई हमारा ही आसपास का पड़ोसी या कोई हमारे रिश्तेदार हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। हम आज ठीक रहते हैं और कल फिर वही हालत हो जाती है। बहुत सारे भक्तों और बहुत सारे दरबारों में भी जा लिए, कई सारी जगह से इलाज भी करा लिया, लेकिन अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ बता दें जिससे कि आप हमारा इलाज कर पाएँ या हम ठीक हो जाएं। हम आपका सच्चे दिल से शुक्रिया अदा भी करेंगे। दरअसल आपके घर में जो ये दिक्कत है, जो ये परेशानी है, किसी की करे कराई की, या किसी ने जो तंत्र कर रखा है, या किसी ने जो शक्ति आपके घर में छोड़ रखी है, मैं इसका कारण तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके घर में ओपरा है, किसी ने तंत्र किया हुआ है, किसी ने शक्ति छोड़ी हुई है, तो उनके जो लक्षण होते हैं वो मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताए हैं। छोटी छोटी बातों पर घर में इतना बड़ा बड़ा झगड़ा और लड़ाई हो जाती है कि आप हैरान हो जाते हो कि बात तो बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन लड़ाई इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये घर में किए कराए तंत्र की होती हैं। ये कराता कोई हमारा अपना ही है, क्योंकि बेगाने को हमारी क्या डिटेल पता, हमारे अपने को सब कुछ पता होता है। करने वाले तांत्रिक के पास हमारा नाम, पता, एड्रेस, हर चीज़, गोत्र, यहाँ तक कि हमारे दादा परदादाओं के नाम भी जाते हैं। और यहाँ तक भी होता है कि हमारे कपड़े का कोई टुकड़ा भी तांत्रिक के पास जाता है, ताकि क्रिया काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। तो ये सारी चीज़ें तो किसी जानकार के पास ही होती हैं, कोई गैर के पास तो ये डिटेल नहीं होती। यहाँ तक कि कपड़े का टुकड़ा भी गैर के पास नहीं होता, ये भी कोई अपना ही करता है। तो इतना तो तय है कि करे कराया हुआ जो भी होता है वो अपने ही करते हैं, कोई बेगाने को आपसे कुछ नहीं लेना है। तो ये कोई अपना क्यों करता है, इसके पीछे उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपकी तरक्की से जलना, या फिर आपसे जलना, आपके घर से जलना, आपके किसी भी चीज़ से जलना, यही लगा सकते हो। तो इसी तरीके से तंत्र वो करा देता है। लेकिन अब उसने तंत्र करा दिया, आपको परेशानी में डाल दिया, घर में क्लेश मचा दिया। अब इस चीज़ से बाहर कैसा आया जाए, कैसे इस चीज़ से छुटकारा पाया जाए, मेन बात यहीं से शुरू होती है। तो जो जो क्रियाएं होती हैं, तंत्र क्रियाएं, जो कोई ओझा बाबा या फिर तांत्रिक करता है, ये जो क्रियाएं होती हैं ये वैसे तो 3 साल तक असर डालती हैं। 3 साल तक तो इनका काफ़ी ज़्यादा असर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही 3 साल बीत जाएं तो ये शक्तियाँ ऑटोमेटिक से बंद होने लगती हैं और अपना असर ख़त्म कर देती हैं। कई बार बीच में ऐसा भी होता है, जैसे आपने अपने घर में कुछ ऐसा करा लिया किसी पंडित जी को बुलाकर, जिससे भी ये मतलब क्रियाएं हैं ये क्षीण पड़ जाती हैं और ये वापस चली जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, ऊपरे उपराई की कई क्रियाएं पंडित जी कर देते हैं, जिसके कारण आपका घर ठीक हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि तांत्रिक बीच में किसी जिसने क्रिया की हुई है, या तो उसकी शक्ति क्षीण पड़ जाती है, या फिर तांत्रिक की मौत हो जाती है, तो तब भी ये जो शक्तियाँ होती हैं ये आपका घर का पीछा छोड़ सकती हैं। लेकिन ऐसे ही ये आपका घर का पीछा नहीं छोड़ती। तो अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं तो मैं आपको 2 उपाय ऐसे आज बताने वाला हूँ, जिनसे आप जो है अगर आपने इनको कर लिया तो आपके घर बिल्कुल ही तंत्र शक्ति से मुक्त हो जाएगा। मैं 101% लिख के देता हूँ। इन उपायों को करने से आपका घर तंत्र शक्ति और किसी के करे कराए से बिल्कुल एकदम से मुक्त हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप बाज़ार जाएं और हनुमान जी की 2 फोटो लेकर आएँ। एक तो फ़ोटो रहेगी जिसमें पंचमुखी हनुमान रहेंगे, और एक रहेगी जो सिंगल हनुमान जी की रहेगी, जिसमें हनुमान जी सिर्फ एक मुंह वाले होंगे। ऐसी आपको 2 फोटो लेके आनी है। अगर आपको पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो ना मिले तो आप इंटरनेट से पंचमुखी हनुमान जी की एक फ़ोटो डाउनलोड करें और उसका कलर प्रिंट निकलवा के उसको आप ले सकते हैं। ये भी, इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो आप इनको लेके आएँ और उसके बाद जो पंचमुखी हनुमान की आपने फ़ोटो बनवाई है उसको आप घर की मेन चौखट के बिल्कुल ऊपर मध्य में लगा दें। अच्छी तरह से उसको लगा देनी है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे पंचमुखी हनुमान जी, अब हमारे घर में कोई तांत्रिक शक्ति या कोई भी किसी का करा कराया जो भी है उसको बाहर निकालने में मेरी मदद करे, और आप घर की मेन चौखट पे खड़े हो तो कोई भी ऐसी शक्ति जो है हमारे घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। सबसे पहला काम ये कर देना है। दूसरा काम, आप जो सिंगल हनुमान जी वाली फ़ोटो लेके आए थे उसको आपने अपने घर के मंदिर में लगाना है और उनके आगे अगले दिन नहा धो के सुबह बैठना होगा। सुबह बैठ के आप वहाँ पर चमेली के तेल का जो है दिया लगाएं, या फिर आप तिलों के तेल का लगा सकते हैं। अगर आप चमेली के तेल का लगाएंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
उसके बाद दिया जलाने के बाद आपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और एक 2 रुपए का सिक्का लेना है और थोड़े से चावल रख लेने हैं हाथ में और संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी, मैं आपके बजरंग बाण के 41 दिन के पाठ का संकल्प लेता हूँ और मैं आपका 41 दिन तक पाठ करूँगा। उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। मेरे घर में जो भी तांत्रिक क्रिया किसी ने किया कराया, जो भी कर रखा है, कोई डायन चुड़ैल डाकनी पिशाचनी जो भी किसी ने छोड़ रखा है, किसी ने भी किया हुआ है, उन सब से मेरे घर को मुक्त कीजिए, मेरे घर को साफ़ सुथरा कीजिए। मेरे घर में मेरी जो पहले शांति रहती थी वो लेके आइए और मेरे घर को बिल्कुल साफ़ कर दीजिए, बिल्कुल पवित्र कर दीजिए। मैं आपका 41 दिन का पाठ करूँगा। ऐसा कहते ही आपने वो जो जल हाथ में ले रखा था उसको धरती पे छोड़ देना है और धरती माता को 3 बार प्रणाम करना है। ऐसा करने के बाद आपने बजरंग बाण का पाठ शुरू कर देना है। बजरंग बाण का पाठ आप 5 मिनट में कर देते हो। उसके बाद आप हनुमान चालीसा 5 मिनट में कर दोगे तो टोटल 10 मिनट का काम आपका रहेगा। लेकिन आपने यह काम लगातार 41 दिन तक करना है। ये मैंने आपसे पहले जो संकल्प दिलवाया है इसका मतलब यही होता है कि अब जो भी करना है वो पूरे नियम से 41 दिन तक करना होगा। इसके जो नियम रहेंगे वो भी कोई ज़्यादा नियम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो पूर्ण ब्रह्मचर्य है। 41 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी और शादीशुदा नहीं है तो भी। अगर शादीशुदा हैं तो अपनी जो मतलब आपकी पत्नी है उसको बहन समान आपको 41 दिन तक समझना है। ऐसे आपको चलना होगा। घर में लहसुन प्याज को बिल्कुल ही बंद करना होगा। बाहर की चीज़ें खाने पीने की जो घर में लेके आते हो वो पूरी तरीके से बंद करनी होगी और ज़्यादा किसी के साथ बोलचाल बंद करना होगा। गालियाँ देनी बिल्कुल बंद करनी होगी। ये कुछ इसके नियम होते हैं। और हनुमान जी के जो गुण होते हैं उनको धारण करना होगा। पूर्ण ब्रह्मचर्य, साफ सुथरा और रामचंद्र जी की भक्ति करना, इन चीज़ों को आपको अपनाना है। और ये चीज़ें करने के बाद अगर आप बजरंग बाण का पाठ 41 दिन तक कर लेते हो, 41 दिन तक कंप्लीट करने के बाद आपने हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना और मेरे इस पाठ को स्वीकार करना। 41 दिन का पाठ अगर आपने इसका कर लिया तो मैं 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि भूत प्रेत तो आपके घर में टिक ही नहीं पाएंगे, पहले ही दिन से छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ पर भूत प्रेत नहीं आ सकते। क्योंकि कहा गया है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर का जो नाम सुनावे। जो महावीर जी का नाम सुनाया जाता है तो वहाँ पर भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं आ सकते। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अभी भी धरती पर घूम रहे हैं, उनको अजर अमर होने का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो भूत प्रेत और किए कराए तंत्र से परेशान लोगों के लिए ये एक रामबाण तरीका मैंने बताया है। अगर इसको आप कर लेते हो तो 101% अपने घर को भूत प्रेतों से मुक्त कर पाएंगे। बस जैसा मैंने कहा है आपको उस तरीके से इसको करना है। जी हाँ, तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।